हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जैसे ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और हमारे पास क्या बोलते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति, इन चैप्टरों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमारे कोचिंग में टेस्ट दिया गया। बच्चों ने अच्छा सा परफॉर्मेंस किया, कुछ बच्चे ने गलत किया, तो उन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्षों से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्व हम आपको समझाते हैं। तो देखिए ये सवाल कैसे लगते हैं, क्वेश्चन कैसे लगते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, तो ताकि आपको ऐसे ही सवाल बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अब समय बहुत कम है, आपकी तैयारी बहुत करनी है अभी आपको, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इन सवालों को कैसे लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पहला नंबर जो सवाल है कहता है बिंदुओं, पहला कहता है यदि आपके पास दो दिया गया है बिंदुओं 4 कामा के तथा 1 कामा 0 ठीक है, और के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास। पहला नंबर जो सवाल है, दूरी है 5, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास कितना है, 5 है। अब सोचिए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 कैसे निकला होगा। तो पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। अब हमारे पास ये पहला बिंदु है तो इसको बोलेंगे x1 y1, और ये दूसरा बिंदु है इसको बोलेंगे x2 y2, ठीक है। अब बताइए, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास कितना है, 5। तो उसने यही फार्मूला लगा के ही 5 निकला होगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अंडर रूट x1 की जगह पर रखेंगे 4 माइनस x2 की जगह पर रखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस का y1 की जगह पर रखेंगे k माइनस y2 की जगह पर रखेंगे 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 4 में 1 निकल गया, देखिएगा पहले तो अंडर रूट लगा दिया, 4 में 1 निकल गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस और k माइनस 0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा k, ठीक है। और इसका कर दिया दोनों पक्षों में वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो 9 प्लस का क्या हो जाएगा k बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि k माइनस का क्या लिखा है 0, तो हमारे पास k माइनस का 0 बराबर k और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे और ये वाला अंडर रूट लेके भाग जाएगा। बात आ रही समझ में। अब देखिएगा प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो k स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 9, तो k बराबर हमारे पास 25 में 9 निकल गया, कितना हो गया 16, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो k बराबर हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस का 4, क्योंकि 16 का जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 4। बात आ रही समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है सिद्ध करो कि a कामा a और माइनस का a कामा माइनस का a और माइनस का a अंडर रूट 3 और a अंडर रूट 3 एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपको ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे, तो जरा देखिएगा, तो हमारे पास ये फिगर है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये हमारे पास सी बिंदु है। ए के निर्देशांक हमारे पास कितना है, मान लीजिएगा ए का मान ए, ठीक है, और बी के निर्देशांक हमारे पास कितना है, माइनस का ए का मान माइनस का ए, और सी के निर्देशांक हमारे पास कितना है, माइनस का ए अंडर रूट 3 का मान ए अंडर रूट 3, ये हमारे पास, ठीक है। अब बताइए, तो सबसे पहले हम भुजा क्या निकालेंगे, ए बी, यानी दो बिंदुओं का फार्मूला लगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 के बीच की दूरी,
के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो हमारे पास दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला अंडर रूट और यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। अब चलिए सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी भुजा समबाहु त्रिभुज क्या लिखे हैं, यानी त्रिभुज एबीसी की भुजा, आप यहाँ पे लिखिएगा ऐसे त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। चलिए हम भुजाएं ज्ञात करते हैं। सबसे पहले भुजा हम निकालेंगे ए बी भुजा। कौन सी भुजा, यानी भुजा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा भुजा ए बी। तो दो बिंदुओं का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपके पास पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो a और b के बीच की दूरी देखनी है तो इसको बना दिया x1 y1 और इसको बोल दिए x2 y2, ठीक है। तो हमारे पास x1 का मान कितना है a माइनस और x2 का मान कितना है माइनस का a, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान हमारे पास कितना है a माइनस y2 का मान कितना है माइनस का a, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a और 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का a और a कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो आएगा 4a स्क्वायर तो 8a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास यानी भुजा जो ए बी निकल के आई हमारे पास कितना आ गई, यानी कितना आ गया अंडर रूट 8a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार, अब निकालेंगे भुजा BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, अब भुजा BC निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाइएगा भुजा BC का मान निकालते हैं। तो इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि B एक बिंदु है दूसरा बिंदु C है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास मान लीजिएगा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे आप जो रखोगे x1 का मान कितना है माइनस का a माइनस और x2 का मान हमारे पास कितना है माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a अंडर रूट का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद इधर आ जाइए प्लस y1 का मान कितना है माइनस का a, ठीक है, और y2 का मान कितना है प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा a अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि अंडर रूट वाले हैं तो आपको कैलकुलेशन का विशेष ध्यान देना होगा। ये हो गया। तो हमारे पास रखिए, इसको इससे भी लिखा जा सकता है, जरा देखिएगा a अंडर रूट 3 माइनस a का होल स्क्वायर, इसको बाद में लिख दिया। इससे माइनस कॉमन कर लेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस निकल के बाहर आएगा और माइनस निकल के बाहर आएगा, माइनस या कर लीजिएगा माइनस का 1 कॉमन करेंगे और निकल के बाहर आएगा तो स्क्वायर पीछा नहीं छोड़ेगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जब दोनों के पास से माइनस निकल गया तो आप a अंडर रूट 3 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, का स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे सूत्र लगा दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2a और b, हमारे पास ये हो जाएगा। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर इधर भी वैसे लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और अब की बार हो जाएगा प्लस का 2, a की जगह पर a अंडर रूट 3 गुणटू b की जगह पर a। अब जरा देखिएगा वही चीज ये माइनस में है और ये काहे में प्लस में, ये दोनों का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा इधर देखिएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिएगा a का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इधर भी वैसे हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, टोटल 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 3 7 और एक टोटल कितना हो जाएगा 8, तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। जरा देखिए भुजा, यानी जो भुजा हमारे पास BC निकल के आई है वो कितना निकल के आया है हमारे पास, टोटल अंडर रूट 8a स्क्वायर आ गया। आ गई। अच्छा अब बचा है कौन सी भुजा, अब भुजा AC बची है।
तो अब AC को इसी प्रकार हम निकालेंगे। तो ठीक है, तो AC भुजा को हम कैसे निकालेंगे, तो यानी यहाँ पे आ जाइए। चलिए, इसको सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, तो इधर देखते हैं। चलिए, अब हम निकालेंगे, कौन सी भुजा निकालेंगे, अब हम भुजा अब AC निकालेंगे। तो AC भी वैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के, अब जरा देखिएगा, तो इसको हम ऐसे साफ कर लेंगे। इसको बना दीजिए x1 y1 और इसको बोल दीजिएगा x2 y2। तो जरा देखिएगा, तो हमारे पास x1 का मान कितना है, x1 का मान a माइनस x2 का मान कितना है, यहाँ पे प्लस का a अंडर रूट का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास इधर हो जाएगा y1 का मान हमारे पास कितना है a माइनस का, और इसका मान हमारे पास कितना है a अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब जरा देखिएगा, हमारे पास AC बराबर दो बिंदु, अब देखिएगा सूत्र लगा दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का a अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2a, ये a है और ये क्या है b है। ठीक है, और प्लस फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का a अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2a और क्या हो जाएगा a अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। तो देखिएगा, तो हमारे पास जो AC बराबर निकल के आएगा, क्या निकल के आया है, a स्क्वायर हो जाएगा, इधर a स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का, अब देखिएगा ये प्लस का 2a अंडर रूट 3 वही चीज माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है वही चीज हमारा क्या है माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस इसका a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर 1a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5 और 5 3 8, 8a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो भुजा AC का मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया, अंडर रूट 8a स्क्वायर आ गया। बात आ गई समझ में। तो जरा देखिएगा, हमारे पास जो भुजा AB का मान निकल के आया था वो अंडर रूट 8a स्क्वायर, और जो भुजा BC का मान निकल के आया था अंडर रूट 8a स्क्वायर, और जो भुजा AC का मान निकल के आया अंडर रूट 8a स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि त्रिभुज ABC में तो हमारे पास AB बराबर BC बराबर क्या है CA, तीनों भुजाएं बराबर है, अतः यह त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया, बात आ रही समझ में। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, चलिए अब तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं। तीसरा नंबर कहता है यदि 5 cot थीटा बराबर कितना लिखा है 12, तो आपके पास यहाँ पे तीसरे नंबर में लिखा है 5 cot थीटा बराबर हमारे पास लिखा है 12। तो बुरे में आप बटे में कर दीजिएगा, तो cot थीटा बराबर हमारे पास 12/5 हो जाएगा। अब पता है आपको cot बराबर क्या होता है, हमारे पास आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार कितना है, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो हमारे पास आधार है 12 और लंब हमारे पास कितना है 5। तो हमें क्या नहीं पता है, हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण हम कहां से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का लंब का मान है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, और यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग जाएगा, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा के। तो के का मान हमारे पास कितना आ गया 169 का मतलब क्या होता है 13 का वर्गमूल है। तो कर्ण का मान हमारे पास 13 निकल आया। अब हमें किसका मान चाहिए था, हमें चाहिए था कौशिक थीटा का प्लस का सेक थीटा का मान चाहिए था। चलिए देखते हैं। तो कौशिक थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कौशिक थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है ना, प्लस का सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। तो लंब का मान हमारे पास कितना है कर्ण, सॉरी यहाँ पे कौशिक थीटा सॉरी कर्ण बटे लंब होता है,
तो कर्ण बटे लंब प्लस का कर्ण बटे आधार, ये होता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो अब यहाँ पे देखिए कर्ण का मान हमारे पास कितना है 13 और बटे लंब का मान कितना है 5 प्लस का कर्ण का मान कितना है 13 बटे आधार का मान कितना है बोलिएगा, आधार का मान 12 है। तो अब इन दोनों का क्या निकालीजिएगा, लासा निकालेंगे। तो 12 और 5 का लासा होता है 60। तो त्रिया गुणा कर दीजिएगा इसको। तो 12 3 36 की 6 यहाँ से 3 12 का 12 3 15 प्लस का 13 5 65। तो हमारे पास टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 कितना होता है 11 और इधर 6 5 कितना होता है 11 11 1 12 12 की 2 हासिल है 1 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 7। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब देखिएगा, चलिए अब चलते हैं इसी प्रकार के चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जरा देखिएगा, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास त्रिभुज क्या है एबीसी है, ये सी हमारा समकोण है और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम सी। तो कहता है tan a बराबर 1/√3। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है समकोण है, कोण सी हमारे पास समकोण है और हमारे पास tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा tan b बराबर और कितना दिया गया हमारे पास √3। देखिएगा इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, नहीं तो आपको मान याद है तो मान की सहायता से हल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं कहना, tan के पदों में 1/√3 मान कितने पर होता है tan 30 पर होता है। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि आप पाइथागोरस ने लंब बटे आधार छोड़ करके अब इसको ऐसे लगाइए कि tan a लिखिएंगे। tan वाली लाइन में 1/√3 कितने पर होता है 30 पर होता है। तो हमारे पास tan तुलना करेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और इधर हो जाएगा तो tan b, tan वाली लाइन में √3 मान कितने पर होता है 60 पर होता है, तो 60 लिख देंगे। तो b बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास a का मान 30 डिग्री, b का मान 60 डिग्री। हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए था sin a cos b प्लस का cos a और हमें sin b का मान चाहिए था। तो बताइए sin लिखेंगे a की जगह पर हम कितना रखेंगे, हम 30 डिग्री रखेंगे। cos लिखेंगे b की जगह पर हम 60 डिग्री रख देंगे, प्लस का cos लिखेंगे a की जगह पर 30 डिग्री और b की जगह पर sin लिखेंगे और b की जगह पर हम 60 डिग्री रख देंगे। तो अब बताइए, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, गुणे लगा दीजिए। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस लगा देंगे। और cos 30 का मान कितना होता है हमारे पास √3/2 होता है, गुणे sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक के कन्ना में 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, √3 गुणे √3 बराबर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दोनों के हर बराबर लासा 4, 3 1 कितना हो जाएगा, दोनों के हर बराबर लासा 4 हो जाएगा, 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो इस तरह के आपको सवाल लगेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, कोई एक वृत्ताकार मैदान है, जरा देखिएगा ये हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है और इसकी जो त्रिज्या है वो 7 मीटर की है। कितना है 7 मीटर है, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है। उसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिएगा उसके बाहर चारों ओर, ये चारों ओर 5 मीटर एक चौड़ा रास्ता हो गया, यानी रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है ये। ठीक है, तो अब कहता है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो रास्ता तो हमारा ये है ना, ये रास्ता है हमारा। ठीक है, तो कहता है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप क्या करना, ये देखिएगा हमारे पास एक प्रकार से 2 वृत्त हो गए, एक देखिएगा बड़ा वृत्त दिखाई पड़ रहा है और एक छोटा वृत्त दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे पास जो है, तो सबसे पहले जहां पे वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या हमारे पास कितनी है 7 मीटर का। कितना है 7, ये हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा 7 मीटर और इसको स्मॉल आर से प्रकट करेंगे, 7 मीटर हो गई। ठीक है, छोटा है ना ये छोटा वाला, तो इसको 7 मीटर कर दीजिएगा। और रास्ते सहित क्या लिखोगे, रास्ते सहित
मैदान की त्रिज्या। अब इस रास्ते से एक मैदान की त्रिज्या, तो अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक 7 है, तो आप यहां पे लिखोगे कितना लिखोगे, आप यहां पे लिख देंगे 7 प्लस यहां से लेकर 7 है और यहां से लेकर यहां तक कितना है 5 है, तो रास्ते सहित मतलब रास्ता भी शामिल है, तो उसकी त्रिज्या तो टोटल हो जाएगी हमारे पास r बराबर 7 5 12 12 मीटर का हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालोगे, आप बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, घटा देंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमारे पास दोनों के पास से पाई कॉमन कर लीजिएगा, जब पाई कॉमन करेंगे तो कैपिटल आर का मान हमारे पास कितना है 12 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस का स्मॉल आर का मान कितना है हमारे पास 7 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पाई का मान होता है 22/7 गुणे 12 का वर्ग 144 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल ये करा दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 कितना हो जाएगा 7 और गुणे 144 में 49 को घटाएंगे तो यहां से उधार ये बन गया 14 14 में 5 निकल गया, 14 में 9 निकल गया 5, तो यहां बचा कितना 13 13 में 4 निकल गया कितना हो जाएगा 9 यानी 95 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल आ गया कितना, जरा देखिएगा 22 पंचे 110 गुणा कर लीजिएगा 22 पंचे 110 की शून्य हासिल लाया 11 और 22 नवैया 198 22 नवैया 198 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 209 बाटे कितना हो जाएगा 7, तो इतने वर्ग मीटर हो जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल। और साथ में देखिएगा रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास निकल आया है, रास्ते का जो क्षेत्रफल निकल के आया है हमारे पास 2090 बटे कितना हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर, ये निकल के आया। क्लियर, और आगे सुनिए आगे क्या कहता है, कहता है ₹70 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का बनवाने का खर्च। ठीक है, यानी प्रति मीटर का मतलब होता है कि 1 वर्ग मीटर रास्ते को पक्का बनवाने का खर्च कितना है, पक्का बनवाने का खर्च कितना है जानते हो 70 रुपए है। कितना है 70 रुपए, यानी अगर आप 1 वर्ग मीटर रास्ता पक्का बनाते हो, रास्ता क्या है ये रास्ता है, इसको पक्का बनवाना है तो इसका जो आंसर है वो रुपए धर लगता है कितना 70 रुपए, लेकिन हमें तो रास्ता इतना क्षेत्रफल पूरा पक्का बनवाना है, आधा तो बनवाना नहीं हमें, तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 20 90 बटे 7 वर्ग मीटर रास्ते को पक्का बनवाने का जो खर्च है तो कम होगा कि ज्यादा, तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि 1 वर्ग मीटर रास्ता बनाने का खर्च 70 रुपए है, तो 1 से तो ये ज्यादा है, तो अब ज्यादा रुपए लगेगा तो ज्यादा के लिए क्या करिएगा गुणा, तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 20 90 बटे 7 गुणे कितने से गुणा करेंगे 70, जो भी आएगा वो काहे में आएगा रुपए में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 7 एक 7 7 दहम 70, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20,900, इतने रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो रास्ता बनाने का जो खर्च है तो हमारे पास 20,900 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 5 सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।